हे फ्रेंड्स, कैसे हो? तो आज की वीडियो में अपन एक्सप्लेन करने वाले हैं सेक्स एंड लूसिया मूवी को, जो कि साल 2001 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, ये एक स्पेनिश मूवी है जिसमें लूसिया एंड उसके बॉयफ्रेंड लोरेंजो की कहानी को दिखाया गया है। कैसी मूवी बहुत अच्छी है, जो कि आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर कर दो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो कहानी शुरू होती है लोरेंजो और लूसिया से, जो कि मेट्रोइड के एक रेस्टोरेंट में फर्स्ट टाइम मिले हैं। लोरेंजो एक नोवेल राइटर होता है और उसकी नोवेल पढ़ने के बाद लूसिया लोरेंजो को पसंद करने लगती है। दैट्स वाई वो रेस्टोरेंट में लोरेंजो से उसके साथ रहने के लिए कहती है। यह सुन के लोरेंजो को काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि ऐसा कभी भी उसके किसी फ्रेंड ने नहीं कहा। बट यहाँ लोरेंजो लूसिया के साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है एंड वो एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। वो ऐसे ही साथ में कई साल रहते हैं। वो एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश होते हैं एंड ऐसे में लोरेंजो ने कुछ नॉवेल्स भी लिखी जिसमें सब कुछ काफ़ी सही होता है। नॉवेल्स लिखने में लूसिया भी लोरेंजो की हेल्प करती है। तो एक दिन लूसिया उसे कहती है कि तुम्हारी नॉवेल्स में सब कुछ कितना सही है, तुम कुछ नया ट्राई क्यों नहीं करते। एक दिन लोरेंजो का डायरेक्टर उसे मिलने के लिए उसके घर आता है। वो आपस में कुछ बातें करते हैं, तब बातों बातों में वो लोरेंजो को एक सच्ची कहानी सुनाता है, जिस कहानी से लोरेंजो अपनी नॉवेल्स में कुछ ट्विस्ट ला सके। तो डायरेक्टर कहानी सुनाना शुरू कर देता है कि मेरी बहन एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है और एक दिन उसके हॉस्पिटल में एक औरत ने एक बच्ची को जन्म दिया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हॉस्पिटल में उस औरत से मिलने के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि उस महिला ने एक नाजायज बच्चे को जन्म दिया था। उसने बालियार के आइलैंड में एक अनजान आदमी के साथ रिलेशन बनाया था। उस औरत को सिर्फ यही पता था कि उस दिन उस आदमी का जन्म था एंड वो मेट्रोइड में रहता है, इसलिए वो अपनी बच्चे के पिता को ढूंढने के लिए मेट्रोइड में आना चाहती थी। और जब लोरेंजो ने इस कहानी को सुना तो वो घबरा जाता है एंड उसे लगता है कि वो बच्ची शायद लोरेंजो की ही है। क्योंकि दोस्तों, लोरेंजो आज से करीब 4 साल पहले बालियारिक आइलैंड में अपना जन्मदिन मनाने को गया था और उस दिन उसने वहां पर एक अनजान औरत के साथ मुंह काला किया था। और अपनी जानकारी के बारे में लोरेंजो ने उसे सिर्फ इतना ही बताया था कि आज उसका बर्थडे है और वो मेट्रोइड में रहता है। लोरेंजो अपने डायरेक्टर से उस औरत के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता है, तो उसे पता चलता है कि वो औरत आजकल मेट्रोइड में ही रह रही है एंड उसके बच्ची का नाम लूना है और उस औरत का नाम एलिना है। लोरेंजो इंटरनेट पर एलिना को ढूंढता है एंड उससे बात करना शुरू कर देता है, बट लोरेंजो उसे अपनी असलियत नहीं बताता। ऐसे वो कई दिन बात करता है और इन सब के बारे में लूसिया को कुछ भी नहीं मालूम होता है और ना ही एलिना को मालूम होता है कि वो किस आदमी के साथ इंटरनेट पर बात कर रही है। लोरेंजो अपनी बेटी लूना से मिलना चाहता था, तो वो उसके स्कूल जाता है, जहाँ पर लूना के साथ उसकी यंग बेबी सिटर होती है। लोरेंजो अपनी बेटी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसलिए वो उस बेबी सिटर जिसका नाम बेलेन होता है वो उससे दोस्ती करता है। बेलेन एक टीनेजर लड़की होती है एंड वो लोरेंजो के साथ इंटीमेट होना चाहती थी। इसी के साथ बेलेन लोरेंजो को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताती है कि उसकी मॉम एक पॉर्न स्टार है एंड वो अक्सर चुप चुप के उसकी मॉम को इंटीमेट होते हुए देखती रहती है। और बेलेन ये सोचती है कि काश उसकी मॉम की जगह पर वो खुद होती, इसलिए उसने कई दफ़ा उसके मॉम के बॉयफ्रेंड को भी सेड्यूस करने की कोशिश की, बट फिर भी वो अभी तक वर्जिन है। लोरेंजो अपनी नॉवल में बेलेन की बातों को भी इम्प्लीमेंट करता है। फिर एक दिन बेलेन लोरेंजो से कहती है कि आज रात लूना की मॉम घर पर नहीं रहेंगी एंड मैंने उनसे परमिशन भी ले ली है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात गुजार सकती हूँ। तो यहाँ पर बेलेन लोरेंजो को लूना के घर इंटीमेट होने के लिए इनवाइट करती है, तो लोरेंजो भी हाँ कर देता है, क्योंकि मैन विल बी मैन। दिन रात को लूना के घर चला जाता है, जहाँ पर डिनर करने के बाद उसकी बेटी लूना सो जाती है एंड लोरेंजो बेलेन के साथ इंटीमेट होता है। तभी सडनली उनके घर के बाहर एक कुत्ता आ जाता है। जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो वो कुत्ता अचानक से लूना पर हमला कर देता है, जिस वजह से लूना वहीं पर मर जाती है। ये सब देख के लोरेंजो की बहुत फटती है, वो वहाँ से भागने लगता है चूते की तरह। वो खुद को दोषी मानता है अपनी बेटी की मौत का। और एक तरफ एलिना भी लूना के डेथ से काफ़ी डिप्रेशन में चली जाती है एंड वो मेट्रो छोड़कर वापस से बालियारिक आइलैंड चली जाती है, जहाँ पर वो एक लॉन चलाती है। दूसरी तरफ लोरेंजो के साथ रह रही लूसिया काफ़ी परेशान हो जाती है कि आजकल लोरेंजो को क्या हो गया है, वो आजकल इतना डिप्रेस क्यों रह रहा है एंड उसने अपनी नॉवेल्स भी लिखना क्यों बंद कर दिया है। इन सब से लोरेंजो और लूसिया के बीच काफ़ी दूरियां बढ़ने लगती है। लूसिया बार बार लोरेंजो से उनकी परेशानी के बारे में पूछती है, बट एट द एंड वो कुछ नहीं कहता लूसिया से। लूसिया ये सोचती है कि
शायद अगर वो लोरेंजो को कहीं घुमाने के लिए लेकर जाएं तो उसका मूड और डिप्रेशन खत्म हो सकता है। वो लोरेंजो को कहती हैं कि हम दोनों बालियारिक आइलैंड घूमने के लिए जाएंगे, जो कि तुम्हें बहुत पसंद है। एक दिन लूसिया को एक पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है। वो पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड का कार एक्सीडेंट हुआ है। सिर्फ इतना ही सुन के लूसिया कॉल कट कर देती है एंड वो एक डेस्क पर पड़ी हुई चिट्ठी को देखती है जो कि लोरेंजो ने लूसिया के लिए छोड़ी थी। उसमें लिखा होता है कि मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ, अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ। ये चिट्ठी पढ़कर लूसिया को लगता है कि लोरेंजो ने सुसाइड कर लिया है। वो डिप्रेशन में चली जाती है। तो वो लोरेंजो की पसंदीदा जगह बालियारिक आइलैंड जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक मिट्टी में लगी हुई आदमी से होती है। वो आदमी लूसिया से कहता है कि यहाँ पास में एक लॉन है जहाँ पर मैं रूम लेकर रहता हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम भी यहाँ पर रह सकती हो। ये वही जगह होती है जहाँ पर लोरेंजो फर्स्ट टाइम एलिना से मिला था, बट इसके बारे में लूसिया को पता नहीं होता एंड ना ही एलिना को पता होता है कि इन दोनों का बॉयफ्रेंड लोरेंजो ही है। यहाँ तक कि एलिना ये तक नहीं जानती कि उसकी बेटी से लोरेंजो कई दफ़ा मिल चुका है एंड जब वो मर रही थी उस रात भी लोरेंजो वहीं पर था। अब कुछ दिन बीत जाते हैं एंड यहाँ पर एलिना एंड लूसिया काफ़ी अच्छी दोस्त हो जाती है। एक दिन टीवी पर बेलेन उसकी बेटी लूना की बेबी सिटर की न्यूज़ दिखाई जा रही होती है कि कई दिनों से बेलेन और उसकी माँ घर से गायब हैं और उसके बॉयफ्रेंड का भी कोई पता नहीं चल रहा। एलिना जब बेलेन के बॉयफ्रेंड की फोटो न्यूज़ में देखती है तो कार्लोस होता है। इस आदमी से एलिना भी कई दफ़ा इंटीमेट हो चुकी है एंड यही आदमी बेलेन का भी बॉयफ्रेंड है। तो वो कार्लोस को घर पर बुलाकर पूछती है कि उस रात तुम बेलेन के साथ मेरे घर पर थे। तो कार्लोस उसे मना कर देता है कि मैं उस रात बेलेन के साथ नहीं था एंड मैं कभी भी उसके साथ इंटीमेट नहीं हुआ एंड मुझे ये तक पता नहीं कि वो अब कहाँ पर है। ये सुनकर एलिना को भरोसा नहीं होता तो पुलिस को कॉल करने जाती है, बट लूसिया उसे कन्विंस कर लेती है एंड तभी गुस्से में वहाँ से कार्लोस चला जाता है। उसे रोकने के लिए लूसिया उसके पीछे जाती है एंड लूसिया के फिक्र के कारण एलिना भी अपनी कार लेकर उसके पीछे जाने लगती है। तभी रास्ते में एलिना लोरेंजो को कार में जाते हुए देखती है तो वो उसका पीछा करने लगती है। लोरेंजो एक जगह पर आकर रुकता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस दिन कार एक्सीडेंट में लोरेंजो की डेथ नहीं हुई थी एंड लूसिया ने भी पुलिस ऑफिसर की बात आधी सुनकर कॉल कट कर दी थी। तो यहाँ पर एलिना और लोरेंजो एक दूसरे को मिलते हैं एंड रोने लगते हैं। यह सब लूसिया भी देखती है एंड वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसे लगता था कि लोरेंजो की डेथ हो चुकी है। यहाँ पर एलिना और लूसिया को मालूम चलता है कि इन दोनों का एक ही बॉयफ्रेंड है एंड इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइस, आई होप कि हमको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर कर दो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।